सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सुनील Subscribe में। for more साथियों, content. आरटीई के अंतर्गत जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें जो 25% निःशुल्क विद्यार्थियों का एडमिशन होता है, इस वीडियो के बारे में मैं उन 25% विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जो आवेदन किया जाता है वो पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो पहले मैं जो इसके दिशा निर्देश हैं उनके बारे में थोड़ी बता देता हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश सत्र 2026-27 से प्रभावी। तो यहाँ प्रवेश के लिए जो पात्रता है वो दी गई है। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगी। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य के आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय का जो परिक्षेत्र है, जिसमें शहरी क्षेत्र में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी स्थिति भी हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संबंधित गांव में निवास करने वाले बालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में विद्यालय संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। सत्र 2026-27 में आरटीई प्रवेश 41 जिलों के आधार पर किए जाएंगे। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। दुर्बल वर्ग राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक नंबर 21 एजुकेशन 2009 जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो यहाँ दुर्बल वर्ग में जो विद्यार्थी सम्मिलित होंगे ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो, वे विद्यार्थी दुर्बल जो वर्ग है उसमें आएंगे। असुविधाग्रस्त समूह में राज्य सरकार की अधिनियम ये यहाँ दिया हुआ है। इसमें असुविधाग्रस्त समूह में वे विद्यार्थी हैं जो अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक। जो निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा यहाँ जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार वर्णित है, शामिल है। पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए उससे अधिक नहीं हो। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची में हो। अब यहाँ उम्र के बारे में दिया है, तो प्रवेश से पहले ये जो उम्र है इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। प्री प्राइमरी जो है उसमें 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष तक का विद्यार्थी हो। अब प्री प्राइमरी यहाँ जो 4th है उसमें 4 वर्ष या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष तक। प्री प्राइमरी जो है तीसरा 5 वर्ष या अधिक परंतु 6 वर्ष तक। और कक्षा 1 में है 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष तक। अब यहाँ डीओबी और दी हुई है। पीपी 3 में विद्यार्थी के एडमिशन के लिए उसकी जो आयु है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य होनी चाहिए। इसके बाद पीपी 4 में विद्यार्थी के एडमिशन के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और पीपी 5 में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2021 के मध्य होनी चाहिए। इसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 के मध्य होनी चाहिए और 1 अप्रैल और 31 मार्च दोनों जो तिथियां हैं वो शामिल रहेंगी। इसके बाद जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें निवास के संबंध में संबंधित तहसील द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के संबंध में बालक अभिभावक के अन्य जो वैधानिक दस्तावेजों के रूप में अगर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं हो, पानी बिल 6 माह से पुराना नहीं हो, यह भी इसमें मान्य रहेंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा प्रीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद, बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना होगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। और निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के रूप में हमें जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके लिए यहाँ अस्पताल सहायक नर्स और दाई का जो रजिस्टर है
या अभिलेख है वो चलेगा, आंगनबाड़ी अभिलेख चलेगा या आधार कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अब यहाँ जो अंतिम तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दस्तावेज अपलोड करने की जो 20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक रहेगी। तो अब मैं आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो बताता हूँ मैं किस प्रकार से अभिभावक जो आरटी प्रवेश के लिए स्वयं आवेदन कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ किसी मोबाइल के या लैपटॉप के माध्यम से ये आवेदन करेंगे तो किसी ब्राउज़र में। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में ये जो RTE राजस्थान इस प्रकार से सर्च करेंगे तो पहले ये वेबसाइट यहाँ आ जाएगी, राइट टू एजुकेशन RTE पोर्टल। इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको दिशा निर्देश संबंधी जानकारी लेनी है तो यहाँ दिशा निर्देश संबंधी यहाँ आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हमें आवेदन करने के लिए ये जो शिक्षा का अधिकार प्रवेशार्थी आवेदन हेतु क्लिक करें, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, अगला पेज यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अगर विद्यार्थी पूर्ववर्ती आवेदन किया हुआ है और उसमें संशोधन करना है या आवेदन देखना है तो यहाँ आवेदन पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर, कैप्चा लगा के आवेदन देख सकते हैं। अब यहाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। अगर नया आवेदन करना है तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, इसके बाद इस प्रकार से यहाँ आवेदन RT प्रवेश प्रक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को दिशा निर्देश मिलेंगे, वो दिशा निर्देश देख लेना है। इसके बाद RTE तहत कौन बालक निःशुल्क स्कूली शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन विद्यार्थी कर सकते हैं, आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। इसमें ये जो बालक हैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV कैंसर संबंधी बालक, युद्ध विधवा के बालक और अन्य जो जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ RTE आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ मेन जो है वो एक तो अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र बालक की आयु के संबंध में, और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो असुविधाग्रस्त समूह वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप लोग आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ टिक मार्क करना, आपको टिक मार्क करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से आप लोगों के सामने, ये वाला पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। सबसे पहले विद्यार्थी की जो पात्रता है उसकी जांच करनी होगी। तो यहाँ हमें प्रवेशार्थी की जाति का चयन करना है, उसकी जन्म तिथि लगानी है, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ हमें वार्षिक आय दर्ज करनी है। अनाथ की स्थिति, अनाथ है या नहीं है, क्या बालक अथवा बालक के माता पिता या संरक्षक कैंसर HIV से प्रभावित है, यहाँ हाँ या ना, क्या बालक की माता युद्ध विधवा है, यहाँ भी हाँ या ना में उसका जो लिंग है विद्यार्थी का वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, विकलांग है या नहीं है, BPL है या नहीं है, ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पात्रता का यहाँ जांचे पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अगर विद्यार्थी पात्र है तो इस प्रकार से ये मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए शो करेगा। आप द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर बालक RTE ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, कृपया इमेज बटन पर क्लिक करके बॉक्स बंद करें। तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो बटन है इस पे क्लिक करके और इसको बंद कर देना है। तो इस प्रकार से अगला पेज हमारे सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सारे जो डाटा है वो विद्यार्थी के आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करने हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखना है। प्रवेशार्थी के आधार विवरण का प्रकार आधार कार्ड है तो यहाँ आधार को सिलेक्ट करेंगे, आधार नहीं है, आधार के पंजीकृत नंबर है तो यहाँ वो सिलेक्ट करके यहाँ आपको नंबर दर्ज करने हैं। इसके बाद प्रवेशार्थी का धर्म, पिता का नाम, पिता का आधार नंबर अगर उपलब्ध है तो आधार नंबर भर दें वरना इसको खाली छोड़ दें। पिता का पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड है तो यहाँ पैन कार्ड को सिलेक्ट करके पैन कार्ड नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। माता का नाम, माता का आधार नंबर, क्या माता का पैन कार्ड है हाँ या नहीं, अगर हाँ तो यहाँ पैन नंबर दर्ज कर सकते हैं। संरक्षक का नाम, अगर माता पिता नहीं है तो यहाँ संरक्षक का नाम दर्ज कर सकते हैं। संरक्षक का आधार नंबर, क्या संरक्षक का पैन कार्ड नंबर है, अगर हाँ तो यहाँ पैन कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे। और जन आधार नंबर, जन आधार, व्यक्तिगत पहचान पत्र, पहचान संख्या। तो इस प्रकार से ये जो डाटा है वो आप लोगों को भरने हैं। इसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर, माता पिता संरक्षक के मोबाइल नंबर, संरक्षक का ईमेल ID और यहाँ एड्रेस जो है वो दस्तावेजों के अनुसार यहाँ आप लोगों को जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम वार्ड का नंबर
पिन कोड और पूरा पता बालक बालिका निवास संबंधी प्रमाण पत्र में लिखित है। जो आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उसमें जो लिखा हुआ जो एड्रेस है वो यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है ये यहाँ दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आवेदन पत्र डाटा सेव करें, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आएगी, वो यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये जो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों के पास यहाँ आएंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को लिख लेना है और लिखने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला पेज इस प्रकार से यहाँ आएगा। आपको विद्यार्थी की जो सारी जानकारी है वो यहाँ शो करेगी। अच्छे से चेक कर लेंगे। विद्यार्थी का नाम, आवेदन पत्र का क्रमांक, प्रवेशार्थी की जाति, अनाथ की स्थिति, ये जो जानकारी आप लोग देख लेंगे सारी। इसके बाद आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ विद्यार्थी का फोटो, सबसे पहले जो लेटेस्ट फोटो है विद्यार्थी 30 KB की, वो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करनी है। अपलोड करके फोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो फोटो यहाँ आप लोगों के सामने शो करेगी। तो इस प्रकार से फोटो अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 300 KB तक की PDF बना लेनी, अलग अलग सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ निवास का प्रमाण पत्र, निवास के प्रमाण पत्र में अगर तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास है तो वो प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करेंगे। अगर नहीं है तो इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए मिलेंगे, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ वो PDF जो है वो सिलेक्ट करके और यहाँ अपलोड कर देनी है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है बालक आयु के से संबंधित, यानी आयु का जो प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य जो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, अस्पताल नर्स का रजिस्टर, आंगनवाड़ी अभिलेख, वो यहाँ पे हमें वही 300 KB तक का अपलोड करना है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र यहाँ 2.5 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के संबंध में अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र, और अन्य जो वर्ग हैं यहाँ OBC वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे OBC वर्ग के लिए। यहाँ आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र, यहाँ जो आय प्रमाण पत्र। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के बालक हैं उनके लिए जो दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त होने का प्रमाण पत्र। तो इसी प्रकार से अनाथ बालक के लिए भी अनाथ होने का प्रमाण पत्र, युद्ध विधवा के बालक संबंधी जो है वो भी यहाँ पे प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स वो हम अपलोड करके और यहाँ सबमिट कर लेंगे। सबमिट करेंगे, अगला पेज इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा। हमें विद्यालय की डिटेल जो है वो यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ 2 प्रकार से हम भर सकते हैं, स्कूल की लोकेशन के द्वारा और स्कूल के नाम के द्वारा। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप स्कूल की जो लोकेशन है, जिसमें ब्लॉक, ग्राम और वार्ड, ये तीनों दर्ज करेंगे तो उस वार्ड में जो विद्यालय हैं वो सारी यहाँ इस प्रकार से लिस्ट शो करेगी। तो यहाँ पे जो विद्यालय हैं उनमें से आप यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। जो विद्यालय आपके कैचमेंट एरिया में है वो 5 विद्यालय आप अधिकतम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग ऐड करते जाएंगे और इस प्रकार से जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, बालक का आवेदन चयनित स्कूल के लिए सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया। अब अगर विद्यालय की आपको क्रमांक चेंज करनी है, वरीयता चेंज करनी है, तो यहाँ पे जो तीर के निशान हैं, अगर आपको ये विद्यालय ऊपर नीचे करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय जो सारे भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आवेदन जो है वो आपका भरा जाएगा। और यहाँ लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र प्रिंट करें, यहाँ से हमें वो जो आवेदन पत्र हमने पूरा भरा है उसका प्रिंट ले लेंगे और इस प्रकार से प्रिंट शो करेगा जिसमें सारी विद्यार्थी की डिटेल रहेगी। और ये प्रिंट हमें सुरक्षित रखना, जैसे ही हमें वो विद्यालय आवंटित हो जाएगी, एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो जो आवेदन पत्र है वो संबंधित विद्यालय में जमा करवाना है। तो इस प्रकार से RT में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आप मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।